अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल में मैं आप सब दोस्तों को वेलकम कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैर वफिया से। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं टोयोटा कोरोला XLI 2013 मॉडल का रिव्यू। मैं गाड़ी के पास जाता हूं, उसका कंप्लीट रिव्यू करता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल के निशान को भी ज़रूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इतला आपको मिलती रहे। अच्छा, मैं आपको एक और इतला देता जाऊं कि आप मेरी जो वेबसाइट है उसमें मैं डेली 2 या 3 गाड़ियों का ऐड लगा देता हूं, तो अगर आपने कोई गाड़ी लेनी है तो मेरी वेबसाइट zawarcars.com को भी विजिट करता रहा करें। वहां पर आपको बहुत सी गाड़ियों का ऐड मिल जाएंगे और वहां से भी आप कोई अपने लिए गाड़ी जो है वो बाय कर सकते हैं। अगर आप ट्रैक्टर्स के लवर हैं तो मेरे दूसरे चैनल जवार ट्रैक्टर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं टोयोटा कोरोला XLI 2013 मॉडल का रिव्यू। सो मैं गाड़ी की फ्रंट पे आ गया हूं। सबसे पहले आप गाड़ी की फ्रंट से लुक देख सकते हो। इस गाड़ी में आपको कलर गन मेटेलिक मिलने वाला है। रजिस्ट्रेशन सिटी लाहौर है 3389। सो इस गाड़ी की आपने फ्रंट से लुक देख ली होगी, तो अब हम इस गाड़ी के फ्रंट बम्पर की बात कर लेते हैं। जहाँ तक गाड़ी के फ्रंट बम्पर का ताल्लुक है तो गाड़ी का जो फ्रंट का बम्पर है ये आफ्टर मार्केट रीपेंट है, ये इसका जेन्युइन नहीं है, ठीक है, लेकिन रीपेंट अच्छे तरीके से किया गया है, बॉडी के साथ मैच कर रहा है, बुरा नहीं लग रहा। गाड़ी की जहाँ तक हेडलाइट्स का ताल्लुक है तो गाड़ी की हेडलाइट्स हमें काफ़ी लश कंडीशन में मिलने वाली हैं। उसके बाद ये इसकी जो फ्रंट ग्रिल होती है इसमें आपको क्रूमिंग देखने को नहीं मिलेगी। ये गाड़ी की आप लेफ्ट साइड की हेडलाइट्स देख सकते हो। जहाँ तक गाड़ी के बॉनेट का ताल्लुक है, गाड़ी का बॉनेट टोटल जेन्युइन पेंट में अवेलेबल है। ये गाड़ी का पूरा आप लोग बॉनेट देख सकते हो। गाड़ी का बॉनेट टोटल जेन्युइन पेंट में अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा एक स्क्रैच है जिसके ऊपर कलम सी लगाई गई है, ठीक है, हल्का सा डेंट भी आपको आई थिंक फील हो रहा होगा। लेकिन ये जो स्क्रैच वाली जगह पे कलम लगाई गई है यही कलम वाला एरिया है। बाकी जो बॉनेट है ये गाड़ी का हमें नीट एंड क्लीन मिलने वाला, यानी कि हमें लश कंडीशन में मिलने वाला है। सो गाड़ी की मैं फ्रंट साइड की जो इसकी विंडशील्ड है, विंड स्क्रीन देख लेता हूं तो जो इसकी फ्रंट विंडशील्ड है ये इसकी टूटी हुई नहीं है, ये भी हमें ठीक मिल रही है। तो इसमें एक और बात कि आपको आफ्टर मार्केट फॉग लाइट्स भी मिल जाती है। तो अब हम इसकी चले जाते हैं लेफ़्ट साइड में और लेफ़्ट साइड में पूरी गाड़ी में आपको दिखाता हूं। सो लेफ़्ट साइड से पूरी गाड़ी की आप लोग लुक देख सकते हो। ये गाड़ी की आप लोग लेफ़्ट साइड देख सकते हो। कलर इसमें गन मेटेलिक है, लेकिन गाड़ी अंदर खड़ी है तो ऊपर से मैंने जो लाइट्स हैं ना इनको ऑन किया हुआ है ताकि हमारी जो वीडियो के सो अब हम इसकी लेफ्ट साइड में जो इसका फ्रंट फेंडर है ये देख लेते हैं। सो लेफ्ट साइड में इसका जो फ्रंट साइड का फेंडर है इसमें भी जो कलर वगैरह है ये इसमें जेन्युइन पेंट में अवेलेबल है, स्क्रैच लेस है। टायर हम इसके देख लेते हैं। टायर कंडीशन इसमें बिल्कुल गुड भी नहीं है, बिल्कुल बैड भी नहीं है। टायर साइज़ की मैं बात करूँ तो 195 65 R15 का हमें इसमें टायर साइज़ मिल जाता है। इसमें आपको अलॉय व्हील नहीं मिलेंगे। ग्राउंड क्लियरेंस लोकल मैन्युफैक्चर में हमें काफ़ी अच्छी मिल जाती है। सो अब हम इसकी लेफ़्ट साइड में साइड मिरर देख लेते हैं। ये लेफ़्ट साइड का साइड मिरर आप देख सकते हो हमें गुड कंडीशन में मिलने वाला है। इसके ऊपर आपको इंडिकेटर भी मिल जाता है। लेफ़्ट साइड में जो इसका फ्रंट साइड का डोर है, फ्रंट साइड का डोर भी हमें टोटल जेन्युइन पेंट में मिल रहा है और सील भी हम इसकी देख लेते हैं क्योंकि गाड़ी है अपना ओल्ड, तो ओल्ड गाड़ियों की आप लोगों को मैं कहता रहता हूं कि सील लाजमी देखा करें। तो आप देख सकते हो कि गाड़ी की सील जो है ये टोटल जेन्युइन पेंट में अवेलेबल है। सो इसी तरह हम गाड़ी की लेफ़्ट साइड में है तो लेफ़्ट साइड में हम गाड़ी का बैक साइड का डोर देख लेते हैं। गाड़ी का लेफ़्ट साइड में बैक साइड का डोर भी हमें 10/10 कंडीशन में मिला, लश कंडीशन में मिला। हम इसकी सील भी देख लेते हैं। सो इस साइड की सील जो है ये भी जेन्युइन है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो सील हमें नज़र आ रही है ये इसकी जेन्युइन है। सो अब हम जो है इसका फेंडर देख लेते हैं। फेंडर में यहाँ पर आपको एक स्क्रैच देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बाकी फेंडर इसका स्क्रैच लेस और टोटल जेन्युइन पेंट में अवेलेबल है। अब हम इसकी रियर साइड से लुक देख लेते हैं। सो रियर साइड से आप इसकी लुक देख सकते हो। रियर साइड में सबसे पहले अगर मैं बम्पर की बात करूं तो इसका जो फ्रंट एंड रियर साइड के बम्पर्स हैं ये आफ्टर मार्केट रीपेंट हैं, ठीक है। सो रियर साइड में आप इसकी लाइट्स देख सकते हो। 2011 में ये न्यू लाइट आई थी और टोयोटा XLI में भी 2011 में उन्होंने लाइट चेंज की थी, तो लाइट की कंडीशन हमें गुड मिलने वाली है। इसका जो ट्रंक है, ट्रंक के ऊपर वाला हिस्सा ये वाला और बैक साइड वाला ये जेन्युइन है, ठीक है। और यहाँ पर भी जो ये जो नंबर प्लेट्स वाला एरिया यहाँ पर भी गाड़ी हमें जेन्युइन पेंट में मिल रही है। यहाँ पर आपको जो है बैक साइड में क्रूमिंग भी देखने को मिल जाएगी। सो ये इसकी बैक साइड थी और बैक साइड में आपको
रियर पार्किंग कैमरा भी मिल जाएगा जो कि इस गाड़ी में आफ्टर मार्केट है। सो इसकी विंडशील्ड आप देख सकते हो बैक साइड की, यहाँ पर आपको हाई माउंटेड लैंप भी मिल जाएगा। सो हमें इसकी विंडशील्ड भी ओके की रिपोर्ट में मिली। और अब हम इसकी राइट साइड पे चले जाते हैं। राइट साइड से पूरी गाड़ी की आप लोग लुक देख सकते हो, राइट लेफ्ट हर साइड से गाड़ी खैर हमें लुक काफ़ी प्यारी दे रही है। सो राइट साइड में जो इसका रियर साइड का फेंडर है ये इसका जेन्युइन पेंट में अवेलेबल है, स्क्रैच लेस है। इसके ऊपर हाँ है तो बिल्कुल ये आपको निशानात नज़र आ रहे हैं, ठीक है, हल्के हल्के से स्क्रैचेज हैं। उसके बाद टायर, इसकी 4 टायर की कंडीशन गाड़ी की बिल्कुल सेम टू सेम है। यहाँ पर आपको एक स्क्रैच नज़र आ रहा होगा, डोर हैंडल का कलर मैच नहीं किया गया, वही प्लास्टिक कलर है। सो अब हम इसका राइट साइड में ना इसकी जो बैक साइड का डोर है ये देख लेते हैं। बैक साइड का डोर राइट साइड में हमें टोटल जेन्युइन पेंट में मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको एक हल्का सा बिल्कुल निशान नज़र आ रहा है, कुछ यहाँ पर कलम लगाई गई इस जगह पे, ठीक है। ड्राइवर साइड वाला डोर आप लोग देख सकते हो, ड्राइवर साइड वाला डोर भी हमें ठीक मिल रहा है, लश कंडीशन में मिल रहा है, 10/10 कंडीशन में मिल रहा है। और इसके ऊपर भी पेंट जो है ये इसमें जेन्युइन पेंट अवेलेबल है। इसी तरह हम इसका राइट साइड में जो इसका फ्रंट फेंडर है ये देख लेते हैं। सो राइट साइड में फ्रंट साइड का फेंडर आप लोग देख सकते हो, ये भी हमें ओके की रिपोर्ट दे रहा है। गाड़ी की रूफ आप देख सकते हो, रूफ भी हमें ठीक मिल रही है। सो अब हम इस गाड़ी का जो है इंजन देख लेते हैं। तो ये इस गाड़ी का इंजन है, अंदर से इंजन के पार्ट्स वगैरह आप लोग देख सकते हो। ये गाड़ी कोई रेंट पे यूज़ नहीं हुई, गाड़ी फैमिली यूज़ में रही है। अंदर से इंजन देख के आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो। सो अंदर से जो गाड़ी का इंजन है, जो गाड़ी के इंजन के पार्ट्स वगैरह हैं, कहीं पर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं बैड बयान करूँ। अगर बैड होता है तो मैं खोल के बैड बयान करता हूँ, क्योंकि जो चीज़ है उसकी अच्छाई या बुराई दोनों बयान करनी चाहिए। तो अंदर से बहरहाल आप देख सकते हो इंजन इसका VVTi टेक्नोलॉजी 1.3 मैनुअल ट्रांसमिशन में ये आपको मिलेगी। और इसकी अगर मैं माइलेज की बात करूं, क्योंकि 1300 सीसी का इंजन है तो ये आपको सिटी एरिया में 12 और लॉन्ग पे 14 किलोमीटर फी लीटर के हिसाब से माइलेज देता है ये वाला इंजन, ठीक है। तो बैटरी वगैरह आप देख सकते हो, बैटरी इसकी कंडीशन ठीक है। रेडिएटर वगैरह कहीं से भी कोई इसमें लीकेज नहीं है। अंदर से बहरहाल गाड़ी का इंजन हमें बिल्कुल लश मिलने वाला है। सो ये इसकी बोनेट आप लोग अंदर से देख सकते हो, बोनेट भी गाड़ी का हमें अंदर से ठीक मिल रहा है। अब हम इस गाड़ी का ट्रंक स्पेस देखते हैं, फिर हम गाड़ी का इंटीरियर देखते हैं और फिर मैं आपको इसके प्राइस बता देता हूं। फ्रेंड, इन सेडान में खैर हमें जो ट्रंक स्पेस है वो तो काफ़ी लार्ज मिल जाता है। अब हम इस गाड़ी की देख लेते हैं 5वें टायर वाला एरिया। सो बहुत अंधेरा है यहाँ पर, आई थिंक आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं करीब से आपको दिखाता हूँ। किनारियों से जो कलर है ये उतरा हुआ है, ठीक है, किनारियों से कलर उतरा हुआ है। बाकी अंदर से इसका ट्रंक जो है ये भी हमें ठीक मिल रहा है। ये इसका 5वां टायर आप लोग देख सकते हो जो कि इसमें कई बार यूज़ हो चुका है। तो अब हम इस गाड़ी का इंटीरियर देख लेते हैं। सो मैं गाड़ी के अंदर आ गया हूँ। सबसे पहले जो हम की लगा के गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। गाड़ी को मैंने स्टार्ट कर लिया और अब हम जो है ना इसके AC को भी ऑन कर लेते हैं। गाड़ी में ड्राइव हो चुकी है 82,152 किलोमीटर, ठीक है, 82,152 किलोमीटर इस गाड़ी के ऊपर ड्राइव हो चुकी है। 240 की इसमें आपको टॉप स्पीड मिलेगी, साथ में आपको RPM मीटर मिल जाता है। और इस तरफ आपको नज़र आ रहा होगा गर्म सर्द की गेज आपको मिल जाती है, फ्यूल के लिए आपको यहाँ पर गेज मिल जाती है। और गाड़ी जहाँ पर ये माइलेज शो करती है ये आपको डिजिटल में मिल जाएगी। और यहाँ पर आपको एक डिजिटल क्लॉक मिल जाता है जो कि इस टाइम भी शो कर रहा है। सो ये गाड़ी का व्हील स्टीयरिंग है, इसमें आपको कोई सेफ्टी फीचर में ना तो ABS ब्रेक मिलेगी, ना ही इस गाड़ी में आपको एयर बैग्स मिलेंगे, ठीक है। और ये चीज़ें पाकिस्तान असम्बल जितनी गाड़ियाँ भी होती हैं आपको पता है कि फ़ीचर बहुत मिस होते हैं। सो गाड़ी में आपको LCD आफ्टर मार्केट मिलेगी जिसके साथ आपको रियर पार्किंग कैमरा मिल जाता है। यहाँ पर ये गाड़ी के जितने भी एयर वेंट्स वगैरह के ये बटन वगैरह हैं तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो गाड़ी का इंटीरियर हमें ठीक मिल रहा है। 5 फॉरवर्ड एंड 1 रिवर्स इसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगी। यहाँ पर ये गाड़ी का सारा आप इंटीरियर देख सकते हो, बिल्कुल स्क्रैच लेस है। ये हैंड ब्रेक, दरमियान में आपको एक जो है कंसोल मिल जाता है जिसके अंदर काफ़ी स्पेस अवेलेबल है। डुअल आपको यहाँ पर कंसोल मिल जाते हैं, ठीक है। तो गाड़ी का जो डैशबोर्ड है, अंदर से गाड़ी का डैशबोर्ड बहुत ही लश कंडीशन में है, नीट एंड क्लीन है। मैं कहता हूँ कि जैसे बिल्कुल न्यू गाड़ी का डैशबोर्ड होता है वैसे। बहरहाल जिस बंदे ने गाड़ी को यूज़ किया है उसने इसकी विंडोज़ को जो है ना डाउन नहीं किया, ठीक है, अप ही रखा। यानी कि विंडोज़ जो थी, जो साइड के शीशे होते हैं, कुछ लोग इनको शीशे भी बोलते हैं, तो वो उसने नहीं खोले। मैं एक आसान लफ्ज़ों में आपको बताऊं तो इस वजह से गाड़ी का ना मुझे इंटीरियर जो है ना बहुत ही जो है मुझे पसंद है। गाड़ी का इंटीरियर बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। यानी कि जैसे लोग कहते हैं कि यार गाड़ी अंदर की बड़ी जो है ना वो
वो प्यारी है, नीट एंड क्लीन है, तो ऐसे ही है। एनी डोर्स के अंदर आपको स्पीकर मिल जाएंगी, पावर विंडो इसमें आपको नहीं मिलेगी, ABS ब्रेक भी नहीं मिलेगी। अंदर से डोर्स की पोशिश वगैरह आप लोग देख सकते हो। सीट पोशिश बिल्कुल इसमें आपको न्यू मिलेगी अंदर से। रियर सीट हम इस गाड़ी की देख लेते हैं। ये गाड़ी की आप लोग रियर सीट देख सकते हो। लेग एंड हेडरूम गाड़ी में हमें काफ़ी अच्छा मिल जाता है। ये आप डोर अंदर से देख सकते हो। रूफ पोशिश गाड़ी में आप लोग देखें यार, रूफ पोशिश बहुत ही नीट एंड क्लीन है, जैसे एक न्यू गाड़ी की रूफ पोशिश होती है ना, बिलीव मी ऐसे ही है। तो गाड़ी बहरहाल अंदर से बाहर से हर तरफ से बिल्कुल इंटीरियर में एक्सटीरियर में हमें ज़बरदस्त मिली। और गाड़ी के इंजन की परफॉर्मेंस भी ठीक है, इंजन में कोई काम नहीं होने वाला। मैकेनिकल गाड़ी फिट है, मैकेनिकल गाड़ी में कोई काम नहीं होने वाला। और उसके बाद जो है इस तरफ भी आप इसका ड्राइवर साइड वाला डोर भी अंदर से देख सकते हो। ये सारे यहाँ से इसका इंटीरियर आप लोग देख सकते हो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। डैशबोर्ड यहाँ पर थोड़ा सा यार गाड़ी अंदर खड़ी है, आई थिंक आपको रिजल्ट नहीं आ रहा होगा। गाड़ी बहरहाल अंदर से इंटीरियर इसका मैं किसी चीज़ की एक्स्ट्रा तारीफ बिल्कुल नहीं करता। गाड़ी अंदर से जो इसका एक्सटीरियर था उससे इंटीरियर को मैंने बेहतर पाया, ठीक है। सो अब हम इस गाड़ी की बात कर लेते हैं कि इसकी ऑनर की डिमांड क्या है। इसकी जो ऑनर है उसकी डिमांड है 15,50,000 रुपए, ठीक है। 15,50,000 रुपए इसके ऑनर की डिमांड है। आप लोग अपनी ऑफर दिया करें, ठीक है। अगर उसको ऑफर पसंद आएगी तो आप लोग गाड़ी ले जाना, अगर नहीं पसंद आएगी तो अल्लाह पाक आपको इससे भी कोई अच्छा ऑप्शन आपके लिए जो है अवेलेबल कर देगा। तो कैसा रहा हमारा आज का रिव्यू यार? आप लोग लाइक एंड शेयर तो करते हो, मुझे पता है, कमेंट्स भी करते हो। मैं आपको एक और बात बताता हूं कि आप लोगों को मैं हर वीडियो में कहता हूं, कुछ लोगों की शिकायत होती है, जवार भाई आप हमारी कॉल नहीं सुनते। मेरे प्यारे भाई, मुझे बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही होती है, बहुत ज़्यादा। बिलीव मी, अगर मैं कॉल सुनने बैठ जाऊं तो फिर मैं ना तो रिव्यू कर सकता हूं, ना तो मैं कस्टमर को टाइम दे सकता हूं, इवन कि मैं कोई काम भी नहीं कर सकता। तो आप लोग यार एक काम किया करें, जैसे आपने इस गाड़ी का रिव्यू देखा है, आपने सेम लिखना है, मुझे एक टेक्स्ट करना है, व्हाट्सएप पर नहीं करना, वैसे टेक्स्ट करना है, सिम के ऊपर मैसेज करना है, जवार भाई हमने आपका रिव्यू देखा, XLI 2013 गन मेटालिक लाहौर नंबर वाली, साथ में रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दिया करें। गाड़ी अवेलेबल होगी तो मैं आपको इसकी फाइनल प्राइस मैं जो है रिप्लाई में बता दूंगा, या फिर आपका जब मैसेज मेरे पास पहुंच जाएगा मैं फ्री होकर आपको कॉल बैक कर लूंगा। तो ये एक तरीका। अच्छा, कॉल भी किया करें, मैं ये नहीं कहता कि आप लोग कॉल ना किया करें। अगर मैं आपकी कॉल अटेंड नहीं कर रहा हूं तो आप बार बार कॉल कर रहे होते हैं तो आप एक टेक्स्ट छोड़ दिया करें, क्योंकि फिर मैं टेक्स्ट देखता हूं और फिर मैं रिप्लाई देता हूं या फिर कॉल बैक जरूर करता हूं। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते जाओ, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अब आपका होस्ट जवार अवान आपसे इजाजत चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।